नमस्कार दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन के इस अगले वीडियो 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी का गांधी युग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ की थी? तो इनके अपने ही घर राजकोट में किया था। और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ की? भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में किया था। ठीक है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट है, इन गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड कब गए? 1888 में। किस लिए गए? तो वकालत की पढ़ाई करने गए। 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौट गए। फिर 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका किसके बुलावे पर गए? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका चल गए। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन से निकाल दिया गया था, यानी धक्का मारकर उतार दिया गया था। आगे देखते हैं। 1894 में उन्होंने क्या चीज़ बनाया था? नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को लड़ने का इन्होंने अंग्रेज़ों से बात मान लिया था कि भारतीय भी युद्ध में लड़ेंगे, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है भारतीय भर्ती करने वाला सार्जेंट। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, और इन्होंने क्या किया? पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। 9 जनवरी से लौटने के कारण ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। कहाँ है साबरमती आश्रम? तो अहमदाबाद में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अपना बिहार चंपारण में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। किससे रिलेटेड था? नील से रिलेटेड था, नील की खेती से रिलेटेड था। यहाँ कौन सी पद्धति थी? 3 कठिया प्रणाली थी, उसके विरोध में। 3 कठिया पद्धति थी जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। किनके आग्रह पर ये आए थे? तो राजकुमार शुक्र के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी? तो महात्मा की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तब से महात्मा गांधी कहलाने लगे। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया था? गांधी जी की पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी इसी आंदोलन में मिला था, खेड़ा सत्याग्रह में। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, काला कानून, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। गांधी जी ने क्या बनाया था? सत्याग्रह लीग। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। 6 अप्रैल 1919 को देश ने क्या मनाया था? राष्ट्रीय अपमान दिवस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी किसके अध्यक्ष बनाए गए? खिलाफत कमेटी, यानी खिलाफत जो आंदोलन शुरू किए थे उसकी कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। चलिए आगे चलते हैं। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। क्या दिया था नारा? 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कब दिया था? तो 5 नवंबर 1920 को। किसमें? ऑल इंडिया कांग्रेस समिति में। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन क्या था? हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। गांधी जी ने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। असहयोग आंदोलन क्या था? हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरा चौरी थाना को जला दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या था? चौरा चौरी में थाना को ही जला दिया था। इसी को से रिलेटेड गांधी जी क्या कहते हैं कि असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें 22 सिपाही की मौत हो गया था। कितने सिपाहियों की मौत हुई थी? 22 सिपाहियों की। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी घटना के समय, चौरी चौरा घटना के समय कहाँ थे गांधी जी? बारदौली में थे। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। इसी के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पूछा जाएगा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में। कहाँ के अध्यक्ष था? अधिवेशन था तो बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। गांधी जी की आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो नवजीवन में हुआ था। नवजीवन न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? नवजीवन में हुआ था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायी थे? 78। कहाँ शुरू की? साबरमती से। और कब ख़त्म हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। कितने किलोमीटर चले? 388 किलोमीटर। कहाँ पहुँच गए? दांडी पहुँच गए। दांडी कहाँ पड़ता है? तो नवसारी जिला में पड़ता है। वहाँ जाकर क्या किया? नमक कानून तोड़ा। और कौन से आंदोलन की शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। यानी इरविन समझौता के बाद क्या किया? 7 अप्रैल को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1932 में। उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ था, उसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था? तब पुणे के यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। इसे पूना समझौता कहते हैं। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। किसे कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। कब आया था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इसे हम अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही दिन के बाद क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। और कहाँ रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में, महल में रखा गया है। इसे बोलते हैं घर में नज़रबंद करके रखना। 1931 में लंदन में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस का नेतृत्व किया। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे उसका नाम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था? 1931 में। जबकि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कौन से जहाज़ से गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज़ से गए? SS राजपुताना नामक जहाज़ से। कहाँ गए? इंग्लैंड गए थे। SS राजपुताना। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से क्या कर लिया?
त्याग पत्र दे दिया। लो, गांधी जी ने 1934 में क्या कर लिया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे, तो कोलकाता के नुआखली में थे। कोलकाता के नुआखली में गांधी जी थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में कर दिया। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब किया, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ किया, तो बिड़ला भवन दिल्ली में। अब आइए जानते हैं और भी। गांधी जी के पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान कहाँ हुआ था जन्म, पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में, गुजरात में पड़ता है। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी या कावा गांधी इसको कहते हैं। माता का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। गांधी जी के पुत्र का नाम है हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के कितने पुत्र थे, 4। तो कौन कौन से नाम है, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और इनके एक 5वां पुत्र कहा जाता है, उनको जमुनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। गांधी जी के शिष्या का नाम, गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। गांधी जी की शिष्या का नाम था मीराबेन। इनकी आत्मकथा क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया था। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इनकी जन्मतिथि पर अहिंसा दिवस अब इंटरनेशनल यानी विश्व के स्तर पर मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट में है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट, नई दिल्ली में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये अफ्रीका से लौट करके आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सजेशन दिया था कि तुम जाओ पूरा भारत भ्रमण पहले करो। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, राजनीतिक गुरु कहा जाता है। दार्शनिक गुरु कौन था, तो लियो टॉलस्टॉय इनका दार्शनिक गुरु था। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, कब, 1888 से 91 तक पढ़ाई किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कब किए थे, 1893 में, किसके बुलाने पे, तो दादा अब्दुल्ला को बुलाने पे। भारत कब वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, अफ्रीका में। कब किए थे, 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे, चंपारण में, 1917 में। प्रथम जन आंदोलन कब किए थे, कौन सा था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब था, 1920 में। प्रथम किसान आंदोलन कहाँ था, चंपारण सत्याग्रह में, 3 कठियापत्ति के खिलाफ। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था 1918 में। कितने दिन चला, 3 दिन चला। महात्मा की उपाधि किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बापू की उपाधि किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। बापू किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। एक और उपाधि अर्धनग्न फकीर, इसको कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल को बुलडॉग भी कहा जाता है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की, 1904 में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में क्या है, सोने की खान है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया, 1916 में किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, गुजराती भाषा में लिखा गया था 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। नेक्स्ट है मेरे सपनों का भारत। ये 3 प्रमुख पुस्तक हैं। प्रमुख समाचार पत्र इन्होंने क्या क्या लिखा, यंग इंडिया लिखा था 1919 में, यंग इंडिया में लिखे थे। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था, 1903 में शुरुआत हुआ था। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में प्रकाशित हुआ था। और हरिजन 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर। कौन सी पत्रिका द्वारा, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को क्या दिया गया, मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1930 में। तो गांधी जी के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।